जस्काई डी के खापड़े साहब की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संचालक जी, बुद्धिजीवी लोग तथा हमारे मूल निवासी जो समाज के बुद्धिजीवी और मिशनरी भाइयों, समय बहुत कम है, 5 मिनट में कहना है, केवल 2-3 बातें मैं 2-3 बातें ही मैं कहूँगा। 96 से 90 से मैं एक्टिव हुआ, लेकिन 96 से खापड़े साहब का उत्तर प्रदेश में बहुत सघन दौरा शुरू हुआ था। तब से खापड़े साहब से मेरा काफ़ी संबंध हो गया कार्यकर्ता होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं उनको जाना होता था, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था जिले का, तो मुझे उनके साथ भेज दिया जाता था। इसी भेजने में एक ऐसी घटना हुई, मौर्य जी बैठे हुए हैं, वो दुर्घटना नहीं थी, घटना थी, संस्मरण समझ लीजिए, उससे सबको सबक भी मिलेगा। मुझे सन और तारीख याद नहीं है। खापड़े साहब ने सूचना दिया था कि मुझे यूपी का दौरा करना है, तो हमारे साथियों ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी कि आपको जाना है। त्रिवेणी से शक्तिनगर का रिजर्वेशन है। खापड़े साहब रेजिना होटल में ठहरे हुए थे, हमारे सारे साथी वहाँ गए, फिर उनको बगल के होटल में खाना खिलाया गया, और मैं चूँकि बहुत पहले आ चुका था, साथ में था, तो मुझे तैयारी के लिए भेज दिया गया कि घर जाओ, खाना खा के आओ। मैं गया, खाना खा के आया। तो मेरे दिमाग में ये था कि लोग होटल में बैठे होंगे। मैं होटल में गया तो होटल में कोई नहीं। उससे पूछा, मैंने जैसे तो कहा, वो लोग चले गए, और त्रिवेणी का टाइम हो रहा था। हालांकि मैं पहले आ गया था, आधा घंटा पहले आ गया था। तो ढूंढते ढूंढते पहले जहाँ एंट्रेंस है वहाँ देखा, बेंचों पर कोई नहीं दिखाई दिया, बहुत देर हो गई। फिर देखा कि अब अनाउंसमेंट हो रहा है। उस समय शायद 6 नंबर पर त्रिवेणी आती थी। जब ये लोग नहीं मिले तो मैं फिर 6 नंबर पर चला गया। मैंने सोचा कि रिजर्वेशन है, शायद हमको ना पा करके और साहब को लोगों ने बैठा दिया होगा, तो मैं पहले चला गया। तो उनकी पूरी गाड़ी मैंने देखा और बोगी देखा, वाहन नहीं दिखाई दिए। फिर वहाँ से मैं घबराते हुए फिर वापस आया, गाड़ी वापस चली गई। तो मैं 1 नंबर होके जहाँ एंट्रेंस था वहाँ आया, तो सब लोग खड़े थे। उसमें 7-8 लोग थे, शायद मौर्य साहब भी थे। तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मैं पा नहीं सका। तो मैंने खापड़े साहब को बहुत गौर से देखा, तो मैंने देखा कि उनको कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है। उनको केवल ये था कि मुझे पहुंचना है, और ये लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या हो, गाड़ी तो चली गई। तो मैं आते जाते देखता था कि 11 बजे स्टेशन के बगल में उस समय बनारस के लिए बस खड़ी रहती थी। तो मैंने सबको बताया, चिंता नहीं है, न कीजिए, साहब को तकलीफ़ ज़रूर होगी,
मैं इनको लेके जाऊंगा और गाड़ी से पहले पहुंच जाऊंगा। तो बताया तो लोग खुश हो गए। बस खड़ी थी, खाली थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। 11 बजे गाड़ी छूट गई, बस छूट गई और जाड़े का महीना था। मेरे पास चादरा था, मैं बगल के 2 सीटर पर आराम करने लगा। 3 सीटर पर खापड़े साहब थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद कंबल ओढ़ के वो लेट गए। फिर बनारस पहुँचे। ऐसा संयोग था कि शक्ति नगर की गाड़ी बस बनारस में खड़ी थी। जैसे हम पहुँचे, हमने कहा सर वो शक्ति नगर की बस खड़ी है। फिर उस पर बैठे, रात ही में 3 घंटे में पहुँच गए वहाँ। फिर वहाँ से शक्ति नगर अनपरा जैसे पहुँचे। पहले अनपरा में जाना था और वहाँ प्रिपरेशन करते हुए दिखे लोग। SC/ST एसोसिएशन का हाल वो था, कमरे थे 2, तो एक कमरे में तो सीधे चले गए। पहले नाश्ता किया, धनलाल प्रसाद जी के यहाँ नाश्ता किया, फिर चले गए। तो वहाँ चूँकि अनपरा बहुत पहले से एक्टिव यूनिट थी, आर्या जी के और मौर्य जी के काफ़ी साथी बीटेक के वहाँ थे, तो बहुत अच्छा इंतजाम भी करते थे। मीटिंग बहुत अच्छी होती थी अनपरा में। वहाँ मीटिंग करने के बाद खाना खा के शक्ति नगर चले गए। शक्ति नगर गए तो वहाँ के लिए खापड़े साहब जो है सब लोग जानते तो थे, लेकिन कुछ लोग बहुत पहले अलग हुए थे जिनको नाम तो मैं जानता था। कोई SP राम या कोई RC राम कोई थे। तो उन्होंने 1,000 रुपये शक्ति नगर के लोगों से ले लिया था कि हम संगठन चलाएंगे और आप लोग 1,000 रुपये दे दो। तो मुझे मालूम नहीं था। मोहनलाल के घर पर बैठक हुई तो पहले मोहनलाल ही ने शुरू कर दिया कि साहब कैसा संगठन है, आप लोग जो है ऐसे ही पैसा लेके चले जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। हमसे लोग ले गए और फिर झाँके नहीं। तो खापड़े साहब फिर बोले, मैं बैठा रहा। तो भाई कौन ले गया? तो कहा वो ले गए। तो फिर खापड़े साहब ने बहुत कायदे से उनको समझाया तो वो लोग समझ गए। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं, इतने ही मैं बताऊंगा। फिर वहाँ से हम लोग रात में, शाम को शक्ति नगर से गाड़ी आती है, वही शक्ति ने जो गई थी। फिर शाम को हम लोग वापस आए, सवेरे पहुँच गए। फिर वहाँ से फिर मैं ड्यूटी चला गया दूसरे दिन। खापड़े साहब फिर वहाँ से चले आए। साथियों, मैं ये घटना छोटी सी है लेकिन बहुत प्रेरणा वाली है। खापड़े साहब जो है वो बहुत सिंपल दिखाई देते थे और सिंपल थे भी। उनकी जो कार्यशैली थी, जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका वार्तालाप होता था, वो कार्यकर्ताओं को फुली पहले ही वो जो शुरू करते थे तो लोग कन्विंस हो जाते थे। उनका मतलब इंटेलेक्चुअल पावर इतना ज़्यादा था कि लोग तुरंत समझ जाते थे। खापड़े साहब ने अपने को कभी बड़ा कार्यकर्ता है और मिशनरी कभी कहा ही नहीं। वो सिंपली एक छोटी सी, मैं यहाँ आ गया था लोकल एक्सचेंज में। GM ने हमें यहाँ भेज दिया था और लोकल एक्सचेंज में मुझे काफ़ी लिबर्टी थी, मैं छुट्टी ले लेता था। तो खापड़े साहब आए, कहा हाँ भाई मैं रेजिना होटल में हूँ, कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं तो ड्यूटी पे हूँ। तो और मुझको किसी ऑफिस में 2-4 आदमियों से मिलवा दो, तुम चले जाना। तो मैंने सोचा कि इनको छोड़ के कैसे, हाफ डे CL लगाया, इंचार्ज को दिया, जाओ। फिर गए तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में 3 या 4 लोग मिले। लंच हो गया 1 बजे, तो वहीं पेड़ के पास पक्की ज़मीन थी, वहाँ बैठ गए। तो मैंने वहाँ बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन किया लोगों ने, अच्छा तो मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, दूसरा वाला संस्मरण नहीं सुनाता हूँ। खापड़े साहब महान थे, वो ईगो का प्रयोग करते थे, वो जानते थे ईगो 3 होती है। बोरकर साहब से बात हुई है, वो हमेशा पोषण पैतृक ईगो मतलब नॉरिश पेरेंट ईगो का इस्तेमाल हमेशा करते थे। और जो सामने वाला होता था उसके बाद वो एडल्ट ईगो का मतलब
पैतृक अहम जो पोषण करने वाला, जो इनकरेज करने वाला, उसको पोषित पैतृक अहम कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते थे। मैं ये नहीं जानता कि वो पढ़े थे या क्या, लेकिन वो चमत्कारी थे इस मामले में और लोगों से बराबर का व्यवहार करते थे। कभी भी उन्होंने वार्तालाप में ये नहीं सोचा कि मैं इतना हूँ, ये हूँ, लेकिन जानकारी के कारण वो कभी आक्रामक हो जाते थे। लेकिन उनका जो आक्रामक होता था वो लोगों को अच्छा लगता था, कभी लोगों को बुरा नहीं लगा। ये क्वालिटी थी। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग माफ़ करिएगा, वो बाबा साहब के 110वीं राणा डी गोविंद राणा जी की जयंती पर बाबा साहब को इन्वाइट किया गया था, तो उन्होंने उनकी ग्रेटनेस के बारे में जो परिभाषा की थी, यदि अनुमति हो तो मैं, अध्यक्ष जी टाइम ख़त्म हो गया है, तो समय ख़त्म हो गया है, फिर कभी चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।